वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स बता दो कि 29 अगस्त 2022 का दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चंस हैं। ये 50 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो फुल एनालिसिस होगा, शुरू से अंत तक आप जरूर देखना। फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमने क्वेश्चंस को एनालिसिस करी है, तो आप सारे क्वेश्चंस को देख कर जाना अगर आपकी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है तो फ्रेंड्स जिन्होंने एग्जामिनेशन दी है वो आप देख सकते हो कितने गलत किया है और कितने सही की है। तो हम लोग चलिए शुरू से अंत तक क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या रहनी चाहिए, तो ये 21 वर्ष आपको ध्यान में रखना था। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है दोस्तों किस जिले में स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है, ये सबको पता होगा। देखिए बात करते हैं सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से है, ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो फ्रेंड्स ये आंसर लगाना भूल गया। तो बात करता हूँ फ्रेंड्स कि आप मुझे कमेंट में बताना जरूर। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो ये राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों इसकी मान्यता दी गई है, तो साहित्य एंड पत्रकारिता में आपको याद रखना है। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है, तो ये दोस्तों बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी, तो ये स्विट्जरलैंड से ली गई थी। आपको पता होना चाहिए संघीय व्यवस्था जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड से ली गई है। देखिए आपसे पूछा गया था कि राफेल नडाल किस देश से संबंधित है, तो ये स्पेन से संबंधित है। देखिए जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ एडवांस तो नहीं लगा मुझे, लेकिन दोस्तों जो है मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो ये दोस्तों सर्बिया से संबंधित है। खेल एंड खिलाड़ी से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। करंट अफेयर्स आप करके जाना, जीके एंड जीएस जरूर करके जाना, ठीक है। देखिए बात करते हैं चौक लाव त्यौहार जो दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना था। चलिए आपसे पूछा गया था दोस्तों कि जैन धर्म में जीन का क्या अर्थ होता है, तो ये दोस्तों विजेता का अर्थ होता है। दोस्तों हमने जो है वो 200 प्लस और 100 प्लस जो है दोस्तों रेलवे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने करवाया है, तो दोस्तों वहाँ से आप जरूर देख लेना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप चेक करना, वहाँ से आप टेलीग्राम से भी मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हो, या तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना, वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएगी, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है आपसे पूछा गया था कि हीरे की खान सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये किम्बरले में पाया जाता है, अफ्रीका में। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपसे पूछा गया था कि एक देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है, तो दोस्तों 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये दोस्तों लगभग 2-3 बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करते हैं पहला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था, तो ये 1975 में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था और कौन रनर रहा था दोस्तों, कौन विनर रहा था, मुझे कमेंट में कर सकते हो। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली जो दोस्तों महिला कौन थी, तो दोस्तों ये आशापूर्णा देवी थे, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित, तो ये गुजरात में है, सबको पता होगा। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि रात में पेड़ पौधे से कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है। अब फ्रेंड्स आपसे पूछी गई थी कि भेल की स्थापना जो है दोस्तों कब करी गई थी, 13 नवंबर 1964 करी गई थी, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं कि आपसे पूछी गई थी क्वेश्चंस की पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का है, इतनी सी बात है वो ध्यान रखनी थी। आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत में तांबे की माइंस कहाँ स्थित है, तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। अब देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके अब आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता हुआ था, तो सुमन रॉय ने जीता हुआ था। किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो उसको रविश कुमार को दिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर से पूछा गया था कि रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं आपसे पूछा गया ड्रैगन सीड किताब किसने लिखी है, दोस्तों ये बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर भी हमने कवर किया है, तो प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि पर्ल एस बक, दोस्तों ये जो है दोस्तों ड्रैगन सीड किताब लिखी है पर्ल एस बक ने। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछी गई है, और ये दोस्तों बार बार पूछी गई यकृत जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि फलों का जो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा गैस, वो एसिटिलीन एसिड किया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट हम लोग देख लेते हैं, और सेकंड शिफ्ट में आई थिंक दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही रहा था क्वेश्चंस, तो आपको दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चंस फालतू में दोस्तों आपको टिक नहीं लगाना है, जो क्वेश्चंस आपको समझ में आता है वही लगाना, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है वो 55 नंबर दोस्तों एक्यूरेट होना चाहिए, तो आपकी सिलेक्शन पक्की हो सकती है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो ये विटामिन A है, ठीक है।
चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित, तो ये स्वास्थ्य से, हेल्थ से है। अब देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी कौन रही, तो ये चंद्रानी रही थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं लोकसभा की है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, ये राजघाट कहा जाता है। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स की द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, तो 1956 से 1951 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पंचवर्षीय योजना से दोस्तों बार बार जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना एक बार जरूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, तो अब 5 ईयर प्लान जरूर करके जाना, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये 12 है आई थिंक। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो है दोस्तों इजी टू मोडेट ही रहे थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, चाइना मैन नामक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया 2022 आईपीएल में कितने टीमों ने भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ये लगभग आई थिंक जो दोस्तों 10 टीमें जो है दोस्तों पार्टिसिपेट करी थी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की प्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी रचना है, जैसे कालिदास की है। घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों, तो ये आयोडीन की कमी से होती है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, तो ये लूनी नदी का है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया था साइंस में कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी रहती है, तो इसको आयरन रहती है, आपको पता होना चाहिए लोहा। अब देखिए आपसे पूछा गया था कि रोजगार सृजन योजना कौन सी नहीं है, तो उसमें ऑप्शन करके दिया होगा, तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये रोजगार सृजन योजना नहीं है। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स की मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक जो दोस्तों नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित, तो ये दोस्तों अंटार्कटिका में, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। देखिए पंचायती राज का हेडक्वार्टर पूछा था, तो ये दोस्तों आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, आई थिंक दोस्तों हमने ऐड करना भूल गया। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की दंत क्षय का कार्य दोस्तों का अर्थ क्या है, तो दोस्तों ये जो है दांतों का सड़ना। दंत क्षय से आपको याद रखना दोस्तों, दंत क्षय जो है दोस्तों दांतों का सड़ना से संबंधित है। बात करते हैं फ्रेंड्स की संस्कृत भाषा दोस्तों किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये दोस्तों भारतीय यूरोपीय से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है आज का एनालिसिस बस इतना ही। और फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन एनालिसिस करता हूँ, डेली क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं ग्रुप डी का, और बहुत सारे वैकेंसी जैसे कि आप जेएसएससी की भी तैयारी करते हो दोस्तों, या दोस्तों कि स्टेट पीसीएस हो गया, रेलवेज हो गया, एसएससी हो गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो ये प्लेटफॉर्म से यहाँ प्रैक्टिस सेशंस और टॉपिक वाइज जो दोस्तों जो सिलेबस की कंप्लीट की जाती है, तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और टेलीग्राम के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ चेक कर सकते हो, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हो और पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।